जय गुरुदेव। अभी भगत जी एक चेतावनी बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे, उसके बाद सत्संग बोलिए। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीधी पीवे झर झर जारी रे। बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा संग नगारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है तन की सुधी सारी रे। बिन भूमि का महल खड़ा है वो पर जो पुजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी। जीता मर के फिर दीवे बिन भोजन बहारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। बैठ जाए आप भजन में। जय गुरुदेव। थोड़ी देर के लिए दोनों आँखों को बंद कर सीधा सामने देखने का अभ्यास करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आँखों की ज्योत, मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूरन धनी परम दयाल दातार पूज्य पाद परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। प्यो प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों व बच्चों, बड़ी गंभीरता के साथ आप संदेश को सुने। ईश्वर की आश्चर्यजनक लीला को समझ पाना और इन भौतिक आँखों से देख पाना बेहद मुश्किल, समझ से परे है। अतएव जानना चाहते हैं तो इस मुश्किल राह पर गुरु की दया कृपा का बल लेकर के आप आगे बढ़ो। वो भी ऐसे जो नामवर नहीं बल्कि उस पीले हक तक पहुँचे हुए हों, जो अपनी आँखों से आश्चर्यजनक लीलाओं को देख रहे हैं। अभी एक गीत सुना, अचरज देखा भारी साधु।
यद्यपि कम शिक्षा, कुछ शब्द टूटे फूटे बिखरे, लेकिन ये सारे कितने दूरगामी हैं। ऐसा सब कुछ कैसे देखने को मिलेगा? जिन महापुरुषों ने अपनी आंख से देखा, उनको आपने देखा नहीं, और जब उन्होंने देखा और लिखा तो आप जानते नहीं, न किसी ने पूछा, तो आप जानोगे कैसे? रामचरितमानस हिंदू समाज की बहुत बड़ी कृति है। गोस्वामी जी महाराज ने खुद लिखा कि इसको मैंने कैसे देखा। ये मानस की लीला है। मानस की लीला माने अंतःकरण की लीला है। दोनों आंखों के बीच यहाँ दिव्य दृष्टि है। जब ये दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो अंतर के खेल और तमाशे नित्य निरंतर देखने को मिलते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि अस मानस मानस चखचाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही, भय हृदय आनंद उछाहू, उमगे प्रेम प्रबोध प्रवाहू। इस मानस को मैंने मानस की आंख से देखा, तब जाकर के लिखा। जरा आप ये सोचो, ये धरती कब बनी, धरती का इतिहास कब से चला, और कैसे कैसे आप तक ये इतिहास पहुंचा। सतयुग का इतिहास है कि जटायु और संपाति दोनों भाई रामचरितमानस का जिक्र है, दिव्य दृष्टि देख रहे हैं कि सतयुग में क्या लीला हो रही है, कि दोनों भाई क्या करते हैं। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गए गगन रवि निकट उड़ाही, तेज न सही सक सो फिर यावा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरेउ पंख तन तेज अपारा, परेउ भूमि कर घोर चिकारा। चंद्रमा नाम मुनि एक ओही, लागी दया देख कर मोही, विविध भांति मोहि ज्ञान सिखावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। कि सतयुग में हम दो भाई जटायु और संपाति, जटायु तो मारा गया युद्ध में रावण के हाथों, लेकिन मैं संपाति उसी समय का झुलसा देखो समुद्र के किनारे पड़ा हूं। और हमें आशीर्वाद मिला था कि त्रेता ब्रह्म मनुष्य तन धरि हैं, तासु नारी निश्चर पति हरि हैं। और उसकी तलाश में आई हैं दूता, तिन्हि देख तय होब पुनीता। त्रेता में ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेगा, उसकी औरत को निशाचर लेके जाएगा, और उसकी खोज में उसकी सेना आएगी। जब उसकी सेना को देखोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे, चलने फिरने के योग्य हो जाओगे। संपाति बंदरों के समूह के साथ अपने भाई को मरने के बाद तिलांजलि दे रहा है। प्रेमी भाई बहनों, कहते हैं कि जटायु तो भाग आया। हम दोनों भाई सूर्य के निकट पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन मैं अभिमानी था। मैंने कहा मैं इतनी जल्दी वापस नहीं जाऊंगा। जरे पंख तन तेज या पारा, इतना प्रकाश, उस प्रकाश को देख करके मेरे पंख जल गए, मेरा अहंकार खत्म हो गया, देही अभिमान चाह गया, मेरी बुद्धि का बल टूट गया, परे भूमि कर घोर चिकारा। तो क्या हुआ? चंद्रमा नाम मुनि एक ओही, लागी दया देख कर मोही। चंद्रमा नाम के मुनि थे, उनके अंदर दया आ गई और उन्हें मुझको समझाया, देह जनित अभिमान छुड़ावा। कहा देही का अहंकार मत करो, ये बुद्धि बल से परे का विषय है। इस इतनी जल्दी और इतने आसानी से, इतनी सहजता के साथ परम प्रभु के राज को जाना नहीं जा सकता। अरे भाई बहनों, त्रेता के इतिहास को उठा करके देखिए, त्रेता में कैसी कैसी लीलाएं हुई।
कैसा आश्चर्यजनक खेल हुआ और कैसे कैसे लोग कहाँ गए, सीधे लिखा है। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि मैं कैसे देख रहा हूं, ऐ सत्संगियों साधको मूदेव नयन त्रिसित जब भयऊ पुनिचितवत कौशलपुर गयऊ। जैसे ही मैंने आंख को मूदा तो कुछ आश्चर्यजनक लीलाएं हुई, मैं डर गया। लेकिन फिर धीरे 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 मैंने हिम्मत बांध ली कि मैं आगे की यात्रा करूंगा। तो फिर बैठते बैठते पुनिचितवत बंद की और फिर देखा कौशलपुर गए हो। किस कौशलपुर गए? आपको सोचना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज खुद लिख रहे हैं कि भगवान राम अपना प्रबंध सुना रहे थे कि हम लोग कौन हैं। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए। हनुमान को अपनी कथा सुना रहे हैं कि हनुमान हम दोनों भाई कौन हैं। कौशलेश दशरथ के जाए। कौशलेश कौशलपुर के राजा महाराज दशरथ के जाए हैं, उनके पुत्र हैं। हम पिता के वचन को मान करके अयोध्या से चल करके यहाँ आए। यानी अयोध्या को ही कौशलपुर कहते थे। तो देख रहे हैं कि मूदेव नयन त्रिसिज भयऊ पुण्य चितवत कौशलपुर गया हूं। वो कौशलपुर कौन है? वो अंदर में है, अंदर में है जहां दशरथ का राज है। दशरथ जो 10 इंद्रियों पर वेग के साथ दौड़ा करता है और जिसका इकलौता राज है, जिसकी हुकूमत का कोई शानी नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है, वो है मन। और मन का सही स्वरूप इंद्र है। 3 लोक का राजा, उसी को कहते निरंजन। निरंजन उसको कहते हैं। निरंजन भगवान का साधक दर्शन करते हैं। तो क्या देखते हैं? मूदेव नयन त्रिसित जब भयऊ पुंचितवत कौशलपुर गयऊ। उधर मार सुन अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। कोटिन चतुरानन गौरीशा कोटिन उडगन रवि रजनीशा। अतः पुण्य देखो राम सुजाना माया पट कृपाल भगवाना। मैंने देखा माया पट कृपाल भगवान को और ये सारी लीला देखी और फिर उनके अंदर सुजान भगवान को देखा। वो कौन भगवान? वो उनसे भी ऊपर है, वो उनसे भी ऊपर है। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर काला कर काला। कोई नर राजा राम नहीं है, कोई मनुष्यधारी राजा राम का वर्णन नहीं कर रहे हैं। कहे उनके भी ऊपर मैंने अनोखे राम को देखा। ये लीला कैसे देखी? दिव्य दृष्टि से। अय प्रेमी भाई बहनों, ये सारा खेल दिव्य दृष्टि से देखने को मिलेगा। राम रावण युद्ध कैसा होता है और पराजय कैसी होती है और दिव्य दर्शन कैसा होता है और कैसे ये रूह जो है सतलोक में जाती है और वहां का कैसा आनंद है। आप उठा करके महाभारत के इतिहास को देखिए। कौरव पांडव का कहीं नाम ही नहीं। इसके पहले का वृत्तांत पितामह भीष्म अपनी मां को, विमाता थी, सगी माता नहीं थी, विमाता को रात्रि 9 बजे तक बराबर धर्म पुस्तकों को पढ़ करके सुनाते थे और सुनाने के बाद आदेश लेकर के चले जाते थे। तो लोगों ने उसके 2 बच्चों को पाठ पढ़ा दिया कि पितामह भीष्म जवान हैं और तुम्हारी विधवा मां भी जवान है। दोनों के बीच में संबंधों में मधुरता का कारण दूषित हो सकता है। बात ऐसी ऐसी चिका करके चढ़ा दिया कि दोनों तलवार निकाल करके पितामह को मारने के लिए खड़े थे।
और जब पितामह ने कथा सुना ली, कहा मात आदेश हो तो मैं जाऊं। तब तक इधर देखा कि माँ सो चुकी हो, प्रणाम किया और सीधे चल पड़े। उनकी मुखातिब, उनकी गंभीरता और उनके अति आश्चर्यजनक सौंदर्य और उनकी बौद्धिक विशालता को देख करके वो दोनों भाग छूटे। दूसरे दिन दोनों पूछते हैं, पितामह यदि कोई प्रशंसनीय व्यक्ति है, आदर्श व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है, उच्च कुल का धनी है, यदि उसे दूषित आचरण वाला कोई मान ले कल्पना से, तो उसकी क्या सजा है? कहा उसे बरगद की आग में जल के मर जाना चाहिए। बरगद की आग तेज नहीं जलती है, बरगद की लकड़ी की आग वो धुआं फेंकती है और जलती है। उस पे मरने वाला तड़प तड़प के मरता है। बरगद कटवाया गया, पेट सूखा, और उसके बाद दोनों ने आग लगाकर उस पे अपना शरीर लिटा दिया और तड़प तड़प के मरे हैं। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो गया? कि समय का इतिहास। उस समय टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ दिनों के बाद उसी माँ ने पितामह से कहा कि पितामह शादी कर लो, शादी कर लो, नहीं तो वंश डूब जाएगा। कहा माँ ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने जो वचन दिया है वचन दिया। उसकी अकल नहीं काम कर रही थी कि अब क्या होगा, कैसे वंश चलेगा। तो उसको होश आया कि मेरा पहला पुत्र व्यास जंगल में है, मैं उसको याद करती हूं, उसको बुलाऊंगी। व्यास को ध्यान के जरिए बात हुई, कहा आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। व्यास जी वहां से चल करके आए, कहा तुम मेरे बेटे हो, पुत्र का धर्म निभाओ। मेरी बहुएं जो है निसंतान है। कहा कोई बात नहीं, दो बहुएं और एक दासी से जो पैदा हुए इतिहास है। ऐ भाई बहनों, पहले कैसी विलक्षण शक्ति लोगों के अंदर थी, उसके बाद तब ये लंबा चौड़ा इतिहास आपका पांडवों का बन करके तैयार हुआ। सीधे महाराज दुर्योधन ने जो अंधे थे जन्मान, कौन थे? कौन थे मालूम है? नहीं मालूम। पांडु के भाई दोनों आंख से अंधे थे, उनको दिखाई नहीं दे, राजपद मिल ही नहीं रहा था कि अंधे हैं। लेकिन बाद में उनको फिर राजा बना दिया गया, और जब राजा बना दिया गया तो तमाम झगड़े। उन्होंने वासुदेव से कहा कि वासुदेव मैं ये लीला कैसे देखूंगा, ये महाभारत जो महाभयावह होने जा रहा है, मैं इस लीला को कैसे देखूंगा। कहा महाराज जी कहिए तो आपको मैं दिव्य दृष्टि दे दूं। कहा मुझे दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, ऐसा कारुणिक दृश्य जब मैं देखूंगा तो मेरा हृदय रो पड़ेगा, फिर मैं कह दूंगा कि अब बंद करो ड्रामा। कहा तब का आपका सारथी है संजय, मैं इसको दिव्य दृष्टि देता हूं, यही बैठ करके आज जो पान महाभारत की सारी लीला को आपको सुनाएगा। यह है दिव्य दृष्टि का जौहर। और ये चल रहा है कलयुग। कलयुग में बहुत सारे उदाहरण महात्मा महापुरुषों के आपकी निगाहों के सामने हैं। कबीर साहब से लेकर के और आज तक के जितने इतिहास हैं, उन तमाम उदाहरणों को उठा करके आप देखें। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, दिव्य कान नहीं खुलेगा, और ये देही निर्मल नहीं होगी, और ये अंतःकरण साफ सुथरा नहीं बनेगा, तब तक आप परम प्रभु की लीला को देख नहीं सकते। और ऐसा कैसे होगा? गुरु की चरण कमल की रज से। जब वो चरण कमल की रज आपको मिलेगी, वो रज जमीन पर नहीं मिलती, वो रज ऊपर से झड़ती है, उसी को कहते हैं शब्द।
जब शब्द मिलेगा अंतःकरण साफ हो जाएगा, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और अंतर की लीला को आप देखने लगोगे, दिव्य कान खुल जाएगा, वो शब्द सुनने लगोगे तो ये रूह अंतर में चढ़ने लगेगी। ये नाम, ये शब्द आपकी रूह को उठाएगा और नामी तक पहुंचाएगा, नामी का दर्शन कराएगा, फिर वहां से नाम उठाएगा, फिर नामी का दर्शन कराएगा। ऐसे मंडल दर मंडल ये रूह देखती हुई निज घर में, निज भवन में गमन करेगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आए भाई बहनों, ये बात, ये विचार और ये भाव अपने अंदर से निकाल दीजिए कि हमारे बीच, हमारे अंदर पूज्य स्वामी जी महाराज नहीं है। हैं किस रूप में है? शब्द स्वरूपी संग है, वो शब्द रूप में है। और जब शब्द रूप में आपके अंतर में उतर आएंगे तो आश्चर्यजनक लीलाओं का दौर शुरू हो जाएगा। तो इस बात को यहीं छोड़िए, अब आगे बात सुनिए। इशारे में थोड़ा सा इशारा आपको बता दिया गया कि कैसे कैसे सब खेल होता है। ऐसे अनेक इतिहास हैं, थोड़े मोड़े नहीं हैं। अंदर में कैसी कैसी लीला होती है, महात्माओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और लिखा। जिसने देखा है वो गाया है। तो आप उन किताबों को, उन धर्म पुस्तकों को, मजहबी किताबों को, वो किसी संप्रदाय की नहीं है, वो संतों की, फकीरों की वानियां हैं। आप उनको पढ़िए तो गहरा राज आप पर भी जाहिर होगा, वरना नहीं। तो अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन को बड़े गौर के साथ सुनिए। बोलो जय गुरुदेव। परमार्थी वचन संग्रह, पृष्ठ संख्या 63। इन्हें कहाँ फुर्सत जो महात्मा की आवाज सुने। महापुरुष कहते हैं इन्हें, यानी हम सबको, सारे मानव समुदाय को। हम अपनी बातों को अमेरिका नहीं भेज सकते, वहां की भाषा और है। इंग्लैंड भेज दें तो लोग समझ नहीं सकेंगे, भाषा और। विविध राष्ट्रों की विविध भाषाएं हैं। अगर पहुंचा भी दिया जाए तो लोग समझ नहीं सकते। हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है और ये हिंदी पुरातन भाषा है। सारी भाषाओं की आदि हिंदी है। आप अंग्रेजी भी बोलोगे तो उसका आधार हिंदी है, अरबी बोलोगे आधार हिंदी है, फारसी बोलोगे आधार हिंदी है। सारे विश्व की भाषाओं का आधार हिंदी है। ये पुरातन भाषा है और जब तक आप हिंदी नहीं सीखेंगे तो अध्यात्मवाद का राज आप पर जाहिर होने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं इन्हें कहाँ फुर्सत है। विविध क्रियाकलापों में गृहस्थी की गृह कारक नाना जंजाला जे अति दुर्गम शैल बेसाला। तमाम तरह के जंजाल, तमाम तरह के आश्चर्यजनक खेल, तमाम तरह की मोह जनित लीलाओं जिनमें ये सब फंसे हुए हैं, इन्हें कहाँ फुर्सत है कि मेरी बातों को सुने, समझें और विचार करें। पहली बात तो बातें ही नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर पहुंच भी जाए तो इनके पास इतना वक्त नहीं है। न वक्त है, न वह विवेक है, न बुद्धि है, न आंख है और न चलने की राह, न योजना। कुछ भी इनके पास नहीं है। इसलिए बड़े गौर के साथ समझे, इन विषम परिस्थितियों में अध्यात्मवाद का ज्ञान इनको कैसे कराया जा सकता है। अध्यात्मवाद किसको कहते हैं? अपने को वस्तुतः, पूर्णतः और यथार्थतः जानना ही अध्यात्म है। अपने को माने आत्मा या क्या चीज है, ये कहां से आई, कैसे आई और कैसे इस पिटारे में बंद हुई और फिर कैसे निकलेगी, कैसे खेल तमाशा देखेगी, ये लीला ये कैसे जान सकते हैं। गौर के साथ आप सुनिए।
बोलो। इनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। इनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। मुसीबत का पहाड़ किसको कहते हैं? जब मनुष्य शरीर का वक्त पूरा हो जाएगा, आपके कर्मों का हिसाब होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, और उसके बाद सीधे डिग्री न हुई अदालत में, डिग्री आपकी नहीं होगी, सीधे हुक्म हो जाएगा कि ले जाओ फला नरक में और फला नरक में ले जाओ। और आपने अगर अच्छा कर्म किया तो ले जाओ इन्हें पुण्य लोक में, पुण्य छीड़े मृतलोक की, पुण्य आपका नष्ट हो जाएगा तो मृतक लोक में लाया जाएगा। और अगर आपका पाप नष्ट हो जाएगा, नरकों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी, तो उसे फिर मनुष्य लोक में लाया जाएगा। और वहां कितनी पीड़ा और कितनी मार और कितना भयावह दारुण दुख झेलना पड़ता है, ये कहन सुनन से न्यारा है। और जब वहां से उतारा जाएगा तो आप तो उसको देखते नहीं हो, आप तो ये तो देखते हो कि 84 लाख योनियों की तकलीफें कितनी हैं, इस योन से उसमें, उससे उसमें, उससे उसमें, इस कोठरी से उसमें, इस कोठरी से उसमें। स्वामी जी महाराज ने कितना कुछ सुनाया है। मामूली पीड़ा नहीं होती। फिर जाने कितने युग बीत जाएंगे, तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलेगा। कबहू कर करुणा नर देही, और देत ईस बिन हेतु सनहि। फिर कभी मालिक की मौज होगी, करुणा करेंगे, आपको मनुष्य शरीर देंगे तो अहैत होकर के, कि कोई स्वार्थ नहीं है। फिर आप अपना कौशल फिर दिखाओ, और फिर अगर आपसे चूक हुई तो फिर वो सिला जारी हो जाएगा। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इनको मालूम नहीं है कि विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है, और उसे टूटने से कोई रोक नहीं सकता। आया है सो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, और कर्मों बस लीला भोगेगा। जहां आशा तह बासा, जहां आशा तहां बासा होगी, इसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये चक्र निरंतर चलता चला आ रहा है। इसी को कहते हैं इनेस तनाशक सुख ने बहते महज अस्त कजोश से या कुब्ज में जखार बरामद, एक कतरा अजा बहर जुदा सुद के खुदा एक चुवाद मजी हुजराए फजार बरामद। ये आदमी जो पैदा हुआ ये खतरा है, कतरा उस मालिक के प्यार का एक कतरा है, रूह। ऐसे रूहों को का आने जाने का शीला, आने जाने का चक्र निरंतर चलता रहता है। गौर के साथ सुनिए। हाँ। आ रहा है जमाना, आ रहा है जमाना, साधुओं का बोलबाला होगा। महापुरुष देखिए कैसे ढंग से कह रहे हैं, बीच में जो आपने कर्म किया है अवश्य में वो भोक्तव्यम, तो उसमें 3 तरह के कर्म भोगाए जाते हैं। एक तो संचित कर्म, एक प्रारब्ध, एक क्रियमाण। तो संचित और प्रारब्ध, संचित कर्म तो पता नहीं कब मालिक की मौत से भुगताया जाएगा, और प्रारब्ध भोग रहे हो और आज जो कर रहे हो उसका भी फल आपको आगे भोगने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो तत्काल भोगने को मिलता है। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, वो आपको मार नहीं सकता, तो अंदर ही अंदर बद्दुआ देगा, गाली देगा, बुरा कहेगा, अब उसके प्रभाव से आप बच नहीं सकते। उसी का खामियाजा देश, समाज और तमाम तरह के लोग भुगत रहे हैं। ये जो तात्कालिक बीमारियां और ये आफतें और परेशानियां और महंगाई और तमाम तरह का अन्याय, अत्याचार और जोर जुल्म का और जो आतंक का बलबा का देखने को मिल रहा, ये उसी का खामियाजा। जैसे जुकाम बिगड़ जाएगा तो नाक जो है बंद हो जाएगी, सांस लेने में परेशानी, ये वही है। लेकिन ऐसा पीरियड पार करने के बाद हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आ रहा है जमाना ऐसा आश्चर्यजनक, ऐसा विलक्षण, ऐसा अद्भुत जमाना आ रहा है कि साधुओं का बोलबाला होगा।
भारत नहीं, सारे विश्व में, विश्व के राष्ट्रों में आप यकीन कर लो, इस बात को अपने दिल दिमाग में रख लो कि साधुओं का बोल बाला होगा। अमेरिका की संसद में बैठ करके लोग वेद के श्लोकों का वाचन करें, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे हर जात, कौम और मजहब के बीच स्वामी जी महाराज ने अपनी निज बोध में कहा कि देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन जारी हो जाएगा। लोग ईश्वर में आस्था जताएंगे, लोग ब्रह्म को जानने की कोशिश करेंगे और पार ब्रह्म और महाकाल पुरुष और फिर उसके बाद सत्पुरुष, अलग अगम और अनाम के भेद का निरूपण होगा। जिस तरह का समाज, जिस तरह की आश्चर्यजनक लीला और जैसा खेल तमाशा आप हिंदुस्तान की भूमि पर देख रहे हो, ऐसा सब कुछ पूरे विश्व में लोगों को देखने को मिलेगा। ये स्वामी जी महाराज की भविष्यवाणी है कि साधुओं का बोलबाला होगा। साधु माने साधु, साधु माने संत नहीं, वाकई साधु हैं जिनके अंदर साधुता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव और सार सार को गहरे थोता दे उड़ाए। जो थोते को, जो व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ की चीजों को, व्यर्थ के कामों को, फसाद को, धोखे को, माया जाल को काट के फेंक दे और सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, वो सामने ला के रख दे, उसको कहते हैं साधु। ऐसे साधुओं का जो आचरण के धनी होंगे, जो चरित्र के ऊंचे होंगे, यथार्थवादी होंगे, जो गुरुवादी होंगे, जो ईश्वरीय आश्चर्यजनक लीलाओं के ज्ञाता होंगे, उनका बोलबाला होगा। इसे कोई माई का लाल काट नहीं सकता। एक एक शब्द ये सन 52 का लिखा हुआ शब्द है। जरा सोचो, आज आप अध्ययन करके देखो, मथुरा जा करके देखो, काशी में जा करके देखो, और इधर जो दक्षिण भारत के तीर्थ हैं और उधर उत्तर भारत के तीर्थ हैं, कितने महात्मा विश्व के राष्ट्रों में जा रहे हैं और जहां प्रवासी भारतीय रहते रहे वहां अपनी अतिरंजित लीलाओं से भरी कथाओं को सुनाते रहे। इस कथा का अंत नहीं हुआ है। अगर आप सोच रहे हो कि इस कथा का अंत हो गया, तो न इस कथा का अंत हुआ है न होगा। बड़े गौर के साथ सुने, अभी आश्चर्यजनक भयानक लीलाएं और होंगी, कष्टप्रद क्रीड़ा होगी। जैसे कहा कि बचे खुचे चीन की सहायता भारत करेगा, ऐसे ही विश्व बंधुत्व का नारा सारे विश्व में लगेगा और सभी लोग एक दूसरे को मदद देंगे। जब 20-20 कोस पर चिराग जलेगा, कहने का आशय कि आबादी बहुत दूर दूर पर होगी, थोड़े लोग रह जाएंगे, वो धार्मिक होंगे, वो मजहबी होंगे और सच्चेवादी होंगे। सच्चे माने हिंदू हैं तो हिंदू, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, सिख तो सिख और ईसाई है तो ईसाई। हालांकि मुसलमानों का भारी खात्मा होगा, ये साफ संकेत मिल चुका है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, बेबाकी के साथ मैं कह दे रहा हूं कि ईमान और इंसाफ की राह पर चलो। अगर इसको कुचलोगे तो वो ऊपर वाला माफ करने वाला नहीं है। अपने विचार, भाव और कर्म में बदलाव लाइए और सच्चे बनो, सच्चे बनो। मैं नहीं कहता हूं कि जो पुरातन व्यवस्थाएं आप उनको तोड़ दो या मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे से आप मुख मोड़ लो, मैं नहीं कहता। लेकिन आपके अंदर सात्विकता नहीं है, निर्मलता नहीं है और ईमान और इखलाक के आप दुरुस्त नहीं हो, तो आपका वक्त डूब जाएगा और सच्चे लोगों का समय आ जाएगा। यही है साधुओं का बोलबाला होना। और फिर उसके बाद अध्यात्मवाद का प्रचार सारे विश्व में शुरू हो जाएगा। तब जाकर के कहीं स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरे सामने
जितने सत्संग का दौर चल रहा है, ये करोड़ों प्रेमी पूरे हिंदुस्तान को जगाने में लगे हैं। इससे कहीं बहुत गुना ज्यादा जब धर्म का प्रचार होगा तब जाकर के यज्ञ होगी 1 वर्ष पहले, और जब वो यज्ञ पूरी होगी, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश 5 देवता खुश कर लिए जाएंगे। पूर्णाहुति जिस दिन होगी उसी दिन धरती पर सतयुग उतर आएगा। सोचो, ये आज की बात नहीं। अब आप ये कहो, स्वामी जी महाराज ने खुद कहा कि मैं कोई पट्टा लिखा के नहीं आया हूं, ये चमड़े की शरीर है, 100 वर्ष के बाद सड़ने लगती है। आप क्या समझते, क्या समझा आपने? देखा नहीं स्वामी महाराज को कितनी तकलीफ थी? स्वामी जी महाराज ने ये पिंजड़ा खाली कर दिया, लेकिन वो हमारे बीच हैं, वो हमने हैं, सब तरफ जलवा के रहे। जैसे हवा को आप इधर से उधर उधर से उधर जाने से नहीं रोक सकते, जैसे प्रकाश को आप बाधित नहीं कर सकते, ऐसे आप स्वामी जी महाराज के दौड़ को, स्वामी जी महाराज के प्रोग्राम को आप बाधित नहीं कर सकते हो। वो शब्द स्वरूपी संघ हैं और सारी लीला, सारा जलवा, सारा खेल तमाशा देख रहे हैं। एक एक व्यवस्था, एक एक वाणी, एक एक विचार अगर आपके सामने ना आ जाए तो कहना। बड़े गौर के साथ सुनिए। हाँ, आज दुनिया दुखी है। आज दुनिया दुखी है। दुखी तो पहले भी थी, लेकिन लोगों में चरित्र था, लोगों में ईमानदारी थी, लोगों में प्रेम था, सदाचार था, नैतिकता थी, बोध था, ज्ञान था। लोग तकलीफ में भी राहत महसूस करते थे। ऐ मुसलमान भाइयों, हमारे हुजूर के जमाने को याद करो आप, जहां मेला लगता था, ऊंचाई पर खड़े होकर के जैसे मूस की गोली बेची जाती थी, ऐसे वो धार्मिक वचनों को सुनाते थे। सोचो जरा, वो छाना हुआ आटा नहीं खाते थे, उस समय चलनी थी ही नहीं। आप मजहबी किताबों को देखो, कितनी तकलीफ का वक्त था। ये मुसलमान गांव गांव में जाकर के चूड़ियां बेचते थे और चूड़ियां पहनाते थे बच्चियों को। बुजुर्गों की बात कर रहा हूं। बड़ी गरीबी थी, तंग दिली थी, हैरान परेशान थे। अमीर तबका तो बहुत थोड़ा सा था, बहुत थोड़ा सा था। हर जात कौम मजहब के लोग गरीबी के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन लोगों में प्यार और मोहब्बत था, सद्भाव था, सद आचरण था। और आज वो चीजें खत्म हो गई। लोगों के अंदर ईमान और इंसाफ डूब गया, चरित्र डूब गया। नतीजा ये हो गया कि घर घर में महासंग्राम है और सारी जात कौम के लोग, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबके सब दुखी है। कितना दुखी है, आप अगर नापना चाहो तो दौड़ करके नाप लेना, आपको अंदाजा मिल जाएगा। ये स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। हाँ, प्रार्थना करके पूछती है कि दुख से छूटने का सामान होगा। महात्मा महापुरुष से लोग प्रार्थना करके पूछते हैं और महापुरुष भी पूछते हैं कि हे परम प्रभु, इस संसार के लिए कुछ उपाय होगा? दुखों से लोग मुक्त होंगे, तकलीफों से लोग निकल सकेंगे, राहत पा सकेंगे, चैनो अमन हासिल होगा। जैसे आप महात्माओं से पूछते हो, तो महात्मा जिसका देश है, जिनको आप खुदा कहते हो, जिनको निरंजन कहते हो, जिनको ईश्वर कहते हो, उनका देश है। और उनके ऊपर सतपुरुष जी महाराज बैठे हुए हैं, जिनके अंडर में इस कायनात की हालात रखी गई है, जिनके निर्देशों का पालन सब करते हैं। और उनके ऊपर परम प्रभु बैठा हुआ है, जिसको अनामी महाप्रभु कहते हैं, जिनकी मौज और मसलहत को सब परखते रहते हैं, जांचते रहते हैं। तो विचार होता है, सब एक दूसरे से पूछते हैं कि लोगों की नसीब में सुख है कि नहीं है, और सुख मिलेगा तो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। बोलिए।
होगा जरूर, पर अभी कुछ देर है। स्वामी जी महाराज ने सन 52 में लिखा कि सुख तो मिलेगा, ये सुखी अवश्य होंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अभी कुछ देर है, कुछ देर है। सन 52 में स्वामी जी महाराज ने कहा कि अभी कुछ देर है। तो वो कुछ का समय कितने दिन में पार हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। सूरदास जी ने लिखा है कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल वृत्त जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, सूरदास हर की यह लीला, टारे नाय टरे। कितनी महान आत्माओं ने धर्म पुस्तकों में, मजहबी किताबों में बुरा वक्त आने का संकेत दिया है। अरे मुसलमान भाइयों, आप अपनी मजहब की किताब को उठा करके देखो, कुरान कलाम पाक कब लिखा गया, हदीस कब लिखा गया। आप देखो कि कैसा वक्त आगे आएगा, और कायनात में भारी मुश्किलों के दौर से जब ये हुजूम गुजरेगा तो कब गुजरेगा, जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का वक्त पार कर जाएगा। वो दरिया से अपना संदेश देते हुए वो काफिला लेकर के हुजूम के साथ आगे निकलेंगे। उसके बाद क्या होगा ये कहन सुनन से न्यारा है। ये मत समझना कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम केवल आपके घर में आएंगे। वो आपकी बटुली के चावल नहीं है, वो तो किसी भी जात में आ सकते हैं। आप उनको इमाम मेहदी को हो और कोई कहे कि निष्कलंकी अवतार होगा, सो आपने देखा। आगे क्या होगा यह आपको देखने को मिलेगा। आप धीरे धरें, नेक करनी करें, वक्त नाजुक बहुत सामने आ रहा। आए सिखो, जब आपने सुना है राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। राज कौन करेगा? खालसा। खालसा माने सिख मान लिया, खाली मुट्ठी भर सिख लोग और पूरे विश्व में शासन करेंगे। खालसा माने जो शुद्ध हैं, जो चरित्रवान हैं, जिनके अंदर नैतिकता है, जो अध्यात्मवादी हैं, जो गुरुवादी हैं, जो सब में एक आत्मा को देखते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, वो खालसा ऐसे पवित्र लोगों का राज्य होगा। आपको विश्वास करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे संकेत और तमाम मजहबों की किताबों को खोल करके आपके सामने रखूं, इतना समय नहीं है। सुने, हाँ, जब दुख की सीमा का अंत होगा, महापुरुष कहते हैं ऐसा तब होगा जब दुख की सीमा का अंत होगा। जैसे कोई खंभा गाड़ दिया गया, कहा इस खंभे पर चढ़ो चढ़ो, तो खंभे पर कोई चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा। कहा आप कहां पहुंचे हो? कहा आखिर। कहा आप कहा उतर आओ, धीरे से उतर आओ, जान लिया देख लिया, तो वहीं से सब उतर आएगी। कब जो है कायनात डूब जाएगी। अगर यही हम ठहर न गए तो ऊपर उछलने का नतीजा कायनात डूब जाएगी। सीधे चुपचाप सरक करके वापिस आ जाओ, लोग अपने जामे में आ जाएंगे। धर्म पुस्तकों और मजहबों की किताबों का और इन मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों का और बुजुर्गों का सम्मान बढ़ चलेगा और लोग अपने अपने धर्म और मजहबों पर सब चलने लगेंगे। बोलिए। हद उसी वक्त दुख का विसर्जन की सूचना होती है। क्या? फिर से। हद उसी वक्त दुख विसर्जन की सूचना होती है। हद यानी वही सीमा है, उसी समय दुख के विसर्जन की चाहे घोषणा कह दिए, घोषणा हो जाती है कि अब लोग बदलेंगे। जब लोगों में बदलने का संकेत मिलने लगेगा, जब बुरे लोग ही, स्वामी जी महाराज ने कहा, जब बुरे लोग ही बुराई को बुरा कहने लगेंगे,
बुरे को बुरा कहने लगेंगे और बुरे को बुराई छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे, तब समझ लीजिए कि अब बदलाव का वक्त आ गया। जैसा सिला चल पड़ा है, इशारा मैं कर रहा हूं और हुक्म के तहत इशारा कर रहा हूं कि चल पड़ा है, और वक्त धीरे धीरे करीब आ जाएगा कि भारी बदलाव का दौर चल पड़ेगा। हाँ, और सुख पाने का आह्वान होगा। और सुख पाने का आह्वान होगा। ये आत्माएं, दिव्य शक्तियां, पवित्र आत्माएं हाथ जोड़ करके विनती करेंगी। घर घर में पूजा होगी। लोग उस मालिक को पर विश्वास करने लगेंगे। खुदा पर इनका यकीन आ जाएगा और सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से जब उस मालिक को याद करेंगे तो ऊपर से सुख की बरसात होगी। समय से ज्यादा गर्मी बरसात होगा। ये स्वामी जी महाराज के वचन है। और ऐसा समय आ जाएगा कि कांटों को लेकर के ऐसे मिट्टी को खींच देंगे, मिट्टी पर रेखा, और वहीं जो है डाल देंगे बीज, और उसी से कितनी पैदावार होगी ये आगे आपको देखने को मिलेगा। ऐसा सब कुछ आगे होगा। बोलिए। आएगा वह वक्त जरूर, पर समय पर आएगा वह वक्त जरूर। कितने इशारे में स्वामी खोल के नहीं कह रहे हैं कि नहीं तो लोग दुखी हो जाएंगे, इसलिए इशारे में कह आएगा वह वक्त जरूर। अगर बहुत ज्यादा खोल के कहा जाएगा तो दुखी हो जाएंगे। तब भी काफी कुछ खोल करके कहा है स्वामी महाराज ने। ये सन 52 की लिखी हुई किताब है, और 52 से लेकर के स्वामी महाराज का शरीर जिसको बदला, कलेवर बदला सन 12 में, सन 12 तक कितना प्रचार किया देश की जनता के अंदर, और कितना कुछ कहा है। आए विद्वानों और विचार को, तमाम जाति को मजहब के मानने वाले लोगों, जरा खोजो और सोचो क्या क्या कहा है, वो सब सामने आएगा। उसके बाद स्वामी जी महाराज क्या करेंगे, कराएंगे, वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे, और दिव्य दृष्टि खोल करके अनुभव करा देंगे कि देखो मैं तुम्हारे करीब हूं कि नहीं हूं। आप ये सोच रहे हो कि उसी शरीर से सारा जोर दिखाएं, उसी शरीर से वो सब कुछ आपको दिखाएंगे कि आप, मैंने क्या कहा और आपने क्या किया, और जल्दीबाजी में मेरी बातों को समझ न सके और क्या से क्या करने लगे। ये सब आपके सामने आ जाएगा। बोलिए। एक आदमी का प्रश्न है। अब स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं अपनी कलम से कि एक आदमी का प्रश्न है। वो क्या कह रहा है, जरा उसे सुनिए। कि क्या होगा, दुनिया खत्म होगी? पूछ रहा है कि क्या होगा, क्या दुनिया खत्म होगी। इतना सरल शब्द है कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब भीषण आपदा का दौर चलेगा, क्रूरतम लीलाएं होंगी, अति निकृष्ट आचरण होंगे, खौफनाक और जंगली जानवरों का खानदानी जज्बात बढ़ेगा, भूखे चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, एक दूसरे को रो देंगे, तो क्या होगा? क्या दुनिया खत्म होगी? तो उत्तर क्या दे रहे हैं स्वामी महाराज लिख करके, जरा गौर के साथ सुनिए। हाँ। कब होगी? 30 वर्ष में। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कब होगा ऐसा खौफनाक मंजर, कब होगा? तो उत्तर क्या रहा? 30 वर्ष है। 52 से 30 कितना? 82। 82 स्वामी महाराज ने कहा 30 वर्ष हैं। और उस समय प्रचार किया, सन 70 से सन 80 तक नई गरीबी जाएगी, त्राही त्राही दुनिया बोलेगी, भारी आफत आएगी। ये स्वामी महाराज ने प्रचार किया और फिर सारे जगत के जीवों को बताया कि सतयुग आगमन, साकेत महायज्ञ प्रथम अयोध्या में, सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय अहमदाबाद में, और सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय आपका हुआ काशी में। ये 3 यज्ञ हुई और करोड़ों आदमियों ने धर्म का प्रचार किया
और लोगों को सोते से जगाने का प्रयास किया, वक्त को टाल दिया गया। जो बुरा वक्त आ रहा था उसे टाल दिया गया, बढ़ा दिया गया। घर और परिवार में जब झगड़ा होता है, कहते हैं चलो हम देख लेंगे और मिल लेंगे, तब तक कोई साधु आ गया, अरे कहा क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो आप, अपने को बदलो, विचारवान बनो, ये तन यही नष्ट हो जाएगा, धन आपके साथ नहीं जाएगा। अच्छा बनो, नेक बनो और अच्छे बन करके जियो। लोगों में प्यार मोहब्बत आ गया, बुरा वक्त आगे निकल गया, कटना बटना था सब बच गए, सुरक्षित रह गए। तब ऐसे वक्त में क्या होगा, बोलिए। इसी में पाप बढ़ेंगे, आबादी कम होगी। इसी में यानी 1982 तक में, इसी में पाप बढ़ेंगे, आबादी कम होगी। कितना इशारे में कह रहे हैं कि इसी दौर में कारण बन जाएगा, और कारण उसी समय बन गया था। जो विश्व के राष्ट्रों के तमाम जिम्मेदार हैं, उनके दिमाग में, दिल में कोई भनक इस बात की नहीं थी कि ऐसा समय आ जाएगा। कारण उसी समय बन गया था और काम का दौर अब चल पड़ा है। अब जब चल पड़ा है तो जरा रोक सको तो रोक लो, किसी के अंदर ताकत हो रोक सको तो रोक लो, और तमाम राष्ट्र के जिम्मेदारों को यूएनओ में बैठा करके मना लो। बड़े बड़े राष्ट्रों के पास वीटो पावर है, वीटो पावर है। आपने ये सोचा नहीं ये वीटो पावर मैं साधु को दे रहा हूं कि सन्यासी को दे रहा हूं कि साध को दे रहा हूं कि संत को दे रहा हूं, किसे दे रहा हूं, दे दिया जिसे उसका खान पान और चरित्र आप जानते नहीं हो। ये सब पावर उसको दिया जाता है जो महात्मा होता है। ईरान की व्यवस्था पद्धति को आप देखो, जो ऊंचे दर्जे का हकीम होता है, जो उस मालिक तक पहुंचता है, जिसकी रसाई होती है, संविधान पर और न्याय प्रणाली पर उसका अधिकार होता है। हर जगह महात्मा और फकीरों ने नैतिकता का ज्ञान कराया है, और सात्विकता किसको कहते हैं, चरित्र किसको कहते हैं, परम प्रभु किसको कहते हैं, ऐसा ज्ञान कराया है। कम समय में कीमती बातें कही जा रही हैं। आगे आप देखिए क्या होता है, क्या होता है। एक कमरे में कुत्तों को बंद कर लो, रात भर थोड़ा सा मांस का टुकड़ा डाल दो, रात भर में आवाज देख लो, कुछ कटे पीटे जरूर सुबह नजर आएगी। समाज कितना खराब हो चुका है। एक कमरे में भेड़ बंद कर दो, गायों को बंद कर दो, सुबह निकालोगे थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन आराम से वो सब निकल जाएगी। लोगों की प्रकृति, लोगों का खान पान, लोगों का रहन सहन, लोगों का विचार व्यवहार इतना दूषित हो चुका है कि क्या होगा जरा इंतजार कीजिए। हाँ, मुल्क के मुल्क खत्म होंगे, मुल्क के मुल्क खत्म होंगे, अस्तित्व डूब जाएगा। कितने राष्ट्र आप देख लो, गिन लो कितने हैं, इसमें कितने बचेंगे ये आपको आगे मालूम हो जाएगा। बोलिए। मनुष्य को बैठने की जगह नहीं रहेगी, मनुष्य को बैठने की जगह नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 1/3 धरती है और 2/3 समुंदर। समुंदर भी कुछ जोर मचा सकता है, अपने चपेट में ले सकता है, और चक्रवात भी आ सकता है। बड़े बड़े पहाड़ झूम करके फर्श छू लेंगे, जगह घिर जाएगी। तब क्या होगा? लोगों जरा दूर तक सोचो। आज तो आप जंगलों को काट करके आबादी में तब्दील करते जा रहे हो, लेकिन वो समय आ जाएगा कि जमीन जो है, जो फैला चुके हो, ये दूसरे लोग कब्र कर लेंगे, उनका स्थान ले लेंगे। तब क्या होगा? हाँ। गुरु और शिष्य का संबंध। अब आप बड़े गौर के साथ सुने समय भर कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। आप अपने ढंग से बना रहे हो, अपने आईने से देख रहे हो, अपने कलम से लिख रहे हो,
और अपने जोश और जुनून में दे रहे हो, अपने आचरणों में दे रहे हो, अपनी लीलाओं में फंसे और उलझे हुए हो। लेकिन महात्मा क्या कह रहे हैं, बड़े गौर के साथ इसे सुनिए और इस पर विचार कीजिए। बोलिए। गुरु और शिष्य का संबंध समझने में लोगों को भूल व भ्रम पैदा होते रहते हैं। महात्मा महापुरुष कह रहे हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध समझने में, परखने में, चलने में, चढ़ने में तमाम तरह के भूल भ्रम पैदा होते रहते हैं। ऐसा कैसे? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर दोष धरहि जड़ प्राणी। अज्ञानी जो होते हैं, वो मूर्ख जो होते हैं, वो अपना भ्रम नहीं समझते हैं, प्रभु पर दोष रखते हैं। ये प्रभु की कोई बात है, वो कोई गड़बड़ी हो गई। वैसे ही जैसे बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि, कहाँ परस्पर मिथ्यावादी। जैसे कोई बालक है, जब वो घूमने लगता है बहुत तेजी के साथ, तो कहता है ये धरती घूम रही है, ये पहाड़ घूम रहा है, ये नदी घूम रही है, और ये मकान घूम रहे हैं, ये सारे लोग घूम रहे हैं। हकीकत में वो स्वयं घूम रहा है, वो स्वयं रहा है। ऐसे ही मिथ्यावादी जो होते हैं, जो झूठ बोलने वाले होते हैं, जो इश्कबाज होते हैं, जो इंद्रियों के घाट पर बैठे हुए भोगों का भोग भोगने के लिए बेचैन होते हैं, वो अपने बुद्धिवाद के सहारे ऊट पटांग निर्णय लेते रहते हैं। ठीक वैसे ही नैन दोष जाकह जब होई, पीत बरन ससका सब कोई। जब आंखों में पीलिया रोग हो जाता है तो लोग कहते हैं कि चंद्रमा पीला हो गया। मिथ्यावाद का प्रचार ऐसे ही होता है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल भाव आप ही कर लेगा। नौका पर बैठे हुए हैं और चल रही है नाव, बह रहा है पीछे पानी, और कह रहे हैं कि ये तो सारा मुल्क बहता चला जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। ये है अविवेक, ये अविवेक है। और अविवेक भर से भरी इन लीलाओं से परम प्रभु को तब तक नहीं समझ सकोगे जब तक कि दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी और दिव्य कान नहीं खुलेगा। और तब भी जब देखोगे तो महात्माओं ने लिख दिया कि पिंड अंड ब्रह्मांड है नकली, असली पार बताया है, मेरी नजर में मोती आया है। पिंड और अंड और ब्रह्मांड की रचना झूठी, वो उसके ऊपर जाते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा बड़े सरल शब्दों में कि छोटे छोटे बच्चे समुद्र के किनारे बालू के मैदान में बैठ करके खेल रहे हैं और पानी को मिला करके सुंदर सुंदर मकान बना रहे हैं और उस पर छत डाल रहे हैं और हंस रहे हैं कि देखो ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, तुमने यहाँ कहाँ जगह घेर ली और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। और इतने में आधी पानी आ गई, वो सारा मकान ढह गया और बच्चे रोते हुए अपने घर निकल गए। ये इशारा हमारे स्वामी जी महाराज ने किया। अरे भाई बहनों, आप इन गंदी नजरों से, गंदी हरकतों से, गंदी लीलाओं से आश्चर्यचकित हो। इसके जरिए, इसके पैमाने से आगे होने वाली कायनात के इस मंजर को नहीं समझ सकते हो। आश्चर्यजनक लीलाओं को, खौफनाक गमजदा करने वाले दृश्यों को आप देख नहीं सकोगे। आपकी आंखें फट जाएगी और इस रूह जो है फना हो जाएगी। लेकिन जो बचेंगे वो सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे, चरित्रवान होंगे, मिलजुल करके प्यार और मोहब्बत के साथ इस जमीन पर काफी दिनों तक रहेंगे। उसी को कहेंगे लोग कि सतयुग आ गया। उसी को कहते हैं सतयुग, सत्य का युग, यानी सत्य का युग। आत्माओं का आश्चर्यजनक खेल लोगों को देखने को मिलेगा और फिर से नए सिरे से बदलाव। अब इसमें कितनी दया से बचोगे। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप जगत जीवों के बीच
सत विचारों, सद्भाव और सत संदेशों का प्रचार करते रहना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के करोड़ों शिष्य जगह जगह तमाम विचार भाव में बधे हुए, ये तो कारण बना और उन्हीं कारणों ने सारे हिंदुस्तान को घेर लिया। लोग बढ़ करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेशों का प्रचार करने लगे और आप कुछ का कुछ समझने लगे। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इनके यहाँ झगड़ा मच गया और भारी मारकाट मच गई, अब ये भाग छूटे। ये कारण बना, बहुत नन्हा सा कारण, और कारण से जो काम हो रहा है आश्चर्यजनक काम, उसके परिणाम पर आप नजर डालिए। इनके धार्मिक संदेशों से, इनके विचारों और व्यवहारों से जो बदलाव आएगा, उससे हमारी तकलीफों में भी काफी कमी आ सकती है। यही है इनकी तपस्या, और इनकी तपस्या का लाभ मुल्क गैर मुल्की सारे लोगों को मिलेगा। ये तपस्या का लाभ है। हाँ। हालांकि बात स्पष्ट है कि गुरु रास्ता दिखाने वाला है। हालांकि स्वामी महाराज कितना करीने से कह रहे हैं, करीने माने तौर तरीके से, कि हालांकि ये स्पष्ट है कि गुरु राह दिखाने वाला है। गुरु उसको कहते हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकल करके ज्ञान के उजाले में पहुंच चुका है, जगह बना चुका है, अस्तित्व को स्थापित कर चुका है, जिसका सोया हुआ विवेक जग चुका है, जो यथार्थ को जान चुका है, जो बोध को हासिल कर चुका है। गुरु उसको कहते हैं। वो सबको राह बताएगा कि देखो भाई, कुछ साथ से जाने वाला नहीं है। आप किसी के हक को मत मारो, जिसका जो हक है उसे दे दो। जब तक वो है वो अपना खाए पिएगा, और जब छोड़ जाएगा तो आप ले लेना, जो बच रहा हो ले लेना, लेकिन आपस में आप झगड़ा मत करना। ना इत्तेफाकी में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा विचार या व्यवहार आप एक दूसरे के सामने मत लाओ कि जिससे आपस में लोग कट मर के बट के खत्म हो जाए। जरा प्रेम प्यार के साथ रहें। आप किसी भी देश के हो, हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, अमेरिका के हो, इजराइल के हो, ईरान के हो, इराक के हो, किसी भी राष्ट्र के हो, जरा प्यार और मोहब्बत के साथ आप रहना सीखें, नहीं तो हैरत अंगेज लीला होगी। इसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये हमारे स्वामी जी महाराज की कलमबंद वाणियां हैं, और जो कुछ कह रहा हूं वो इशारे में कह रहा हूं। अकलमंद इशारा काफी। हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक आज इसकी समाप्ति थी, लेकिन जो व्यवस्थापक हैं उनके इशारों से जो संदेश प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम 3 तारीख को यहाँ से रवाना होंगे ट्रेन पकड़ करके, 2 तारीख तक बमूजिब कायम रहेंगे और आपकी दी हुई रोटी खाएंगे और आपकी व्यवस्था के अंतर्गत रहेंगे। तो 2 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने का सिला निरंतर बना रहेगा। उसके बाद 3 तारीख की यात्रा करके 4 को जहां पहुंचेंगे तो वहां भी रोटी खाएंगे, उनकी व्यवस्था में रहेंगे, तो वहां ये कार्यक्रम चल सकता है। और फिर वहां से 1 घंटे की बात है, एक दिन में 4-4, 5-5 कार्यक्रम होते थे, और एक कार्यक्रम 2-2, 3-3 घंटे का होता था। सोचो कितनी मेहनत करते थे लोग पहले, और साइकिल से चल करके और पैदल चल करके। और आज तो इतनी बड़ी व्यवस्था हो चुकी है कि इस व्यवस्था में तो हजारों मीटिंग, अगर हमारे सत्संगी भाई चाह लें तो हजारों मीटिंगें ये निरंतर कर सकते हैं। इनमें वो क्षमता, वो विवेक और विचार है। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप सब आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ मिलजुल करके रहें। समुद्र कोई फाड़ नहीं सकता, समुद्र को कोई बांट नहीं सकता। एक दिन समुद्र रूप ले लेगा और भारत नहीं सारे विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार होगा। और आप इस बात को याद रखना कि बदली हिंदुस्तान तो
बदल जाए दुनिया। आप एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दें। हमारे स्वामी जी महाराज ने जिन बातों और जिन संदेशों को कहा है उनका प्रचार आप करो सो ठीक है, लेकिन आप आपस में टकराव का रास्ता मत चुनो। ऐसा बैर और विरोध का बीज मत बो कि जो नुकसान दे हो, और ना ही इस बाड़ी को तोड़ो मरोड़ो कुचलो दे लो, ऐसा सब कुछ आप मत करें। इसी में आपकी शोभा है। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब माफ करना। ये संदेश का दौर जरा देखते चलिए कब तक चलता है। आप देखिए। जय गुरुदेव।